हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो बेस्ड होगा हाउ टू बेटर योर रेज्यूमे। रेज्यूमे आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है और ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोलता है। एंड ट्रस्ट मी, फर्स्ट इंप्रेशन काउंट। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा जिसमें मैंने आईआईटी के स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया है, ऑफ कैंपस हायरिंग करी है, ऑन कैंपस हायरिंग करी है। होता क्या है कि हमारे पास कैंडिडेट तो आता नहीं है, कैंडिडेट का सिर्फ रिज्यूम आता है और 50% ऑफ रिज्यूम इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो आई कैची नहीं होते, उसमें डिटेल में डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा होता, चीज़ें डिटेल में मेंशन नहीं होती। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एक बेटर रिज्यूम कैसे बनाएं। अभी मैं आपको दो रिज्यूम दिखाऊंगा, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। अगर आप एचआर होती तो आप कौन सा रिज्यूम सेलेक्ट करते हैं? ऑफ कोर्स लेफ्ट हैंड साइड वाला, क्योंकि ये ज्यादा प्रोफेशनल दिखाई देता है। तो आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा जिससे आप अपना रिज्यूम बेटर बना सकते हो और आपके रिज्यूम की शॉर्ट लिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं रिज्यूम का असली मकसद क्या है। रिज्यूम आपके लिए एक मार्केटिंग टूल की तरह है जो आपकी अचीवमेंट, अपनी स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस एक शोकेस करता है। ये आपका एक ब्रोशर की तरह है जिससे आप एडवर्टाइज कर सकते हैं कि आप ही परफेक्ट फिट क्यों है इस जॉब के लिए। हम ऑब्जेक्टिव के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द एचआर ऑब्जेक्टिव को पढ़ते नहीं है। वो जानते हैं कि सब लोग गूगल से ही कॉपी पेस्ट करते हैं। मैंने आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। जोन सा आपको अच्छा लगे उसे आप अपने रिज्यूम में डाल सकते हैं। फिर हम अगले सेक्शन पे चलेंगे। जो सबसे पहला टिप है वो है फॉर्मेटिंग। आपका रिज्यूम क्लीन एंड ऑर्गेनाइज दिखना चाहिए। कंपनी के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है उन चीजों को हम ऊपर रखेंगे और जो बाकी चीजें हैं जैसा कि आपकी हॉबीज, आपका नाच गाना, ये कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्हें हम सबसे लास्ट में रखेंगे। फर्स्ट सबसे ऊपर आपको अपना एक्सपीरियंस रखना है। अगर आप प्रोफेशनल है तो आप अपना एक्सपीरियंस रख सकते हैं, अगर आप फ्रेशर है तो आप अपने इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स को ऊपर रख सकते हैं। तो इसमें करना क्या है कि आपको ऐसे रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टास्क जैसा मैंने रिज्यूम में दिखा रखा है ऐसे वर्ड्स मेंशन नहीं करने और आपको क्लाइंट का नाम भी उधर मेंशन नहीं करना। आपको सिर्फ अपनी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज वहां मेंशन कर देनी है, ना कि रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज के कीवर्ड। जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी आपने टास्क करे उसके अंदर जो हाई प्रायोरिटी कीवर्ड्स हैं उनको आप हाईलाइट कर दीजिए ताकि वो इजीली एचआर को दिख जाए। जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने किसी भी चीज के ऊपर थोड़ा सा भी काम किया है जिसको आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो उसको रिज्यूम में जरूर मेंशन करें, चाहे उसको नीचे ही मेंशन करें एक्सपीरियंस में, बट उसको जरूर मेंशन करें। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी इंटरव्यूअर को पता नहीं होता वो चीजें, बट वो आपसे पूछ लेता है कि इसके बारे में आपको क्या पता है, इसमें आपने क्या किया। तो आपके पास वो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि उसको आप ब्रीफली एक्सप्लेन कर सके, क्योंकि वो टेक्निकल डिटेल्स में उन चीज़ों की नहीं जाएगा। तो आप इजीली उसके ऊपर बहुत ज़्यादा देर तक बोल सकते हैं, 3-4 मिनट तक बोल सकते हैं और इंटरव्यूअर को दिखा सकते हैं कि आपको उस चीज़ के बारे में पता है। जैसा कि आप राइट साइड वाले रेज्यूमे में देख सकते हैं कि इसमें जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ 4 लाइन में मेंशन कर दिया और कुछ भी हाईलाइटेड नहीं है। बट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इस रिज्यूम में हमने बहुत सारा एक्सपीरियंस की डिटेल्स मेंशन करी है। इसमें हमने कीवर्ड्स भी हाईलाइट करे हैं जिससे इंटरव्यूअर को या फिर एचआर को पता चल जाएगा आपने ये सारे काम किए हैं और इन सारे काम में ये सारी चीज़ें यूनिक चीज़ें हैं जो आपने हाईलाइट करी है। तो ये आपका जो इंप्रेशन होगा एक्सपीरियंस का ये बहुत बेटर जाएगा एज कम्पेयर टू द राइट साइड इंटरव्यू रेज्यूम। इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए आपके पास जितने भी एक्सपीरियंस है आप सबको उस रिज्यूम में डाल दीजिए वन बाय वन, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटेस्ट वन गोइंग टू द ओल्डेस्ट वन। जो आपके रिज्यूम में सेकंड फील्ड होनी चाहिए वो होनी चाहिए ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। व्हाई आई एम इंक्लूडिंग सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग टुगेदर। होता क्या है कि कभी कभी कैंडिडेट्स के पास सर्टिफिकेट्स बहुत कम होते हैं, एक या दो ही होते हैं या फिर होते भी नहीं है। तो डेट्स वाई इस फील्ड को बड़ा दिखाने के लिए मैंने ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन दोनों एक साथ इंक्लूड करें। तो आप इस फील्ड में आपकी ट्रेनिंग्स, चाहे आपने उडेमी से करी है, चाहे आपने कोर्सेरा से करी है, जितने भी कोर्सेज और ट्रेनिंग है आप यहाँ सारे मेंशन कर सकते हैं। बस वही प्रायोरिटी वाला फंडा है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें आपकी कोर्स या फिर ट्रेनिंग में हाईलाइट होनी चाहिए उन कोर्सेज और ट्रेनिंग को आप ऊपर रखिए, बाकी सारी चीज़ों को नीचे रखिए। बट डोंट फॉरगेट टू मेंशन एवरी ट्रेनिंग दैट यू हैव डन विच इज रिलेटेड टू कंपनी। ऐसा ना हो कि तुम ऐसे वहां लिख रहे हो कि मैंने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के लिए ये वाला कोर्स किया। जो भी चीजें टेक्निकल है और कंपनी से रिलेटेड होगी या फिर तुम्हारी प्रोफाइल से रिलेटेड होगी उन सारे कोर्सेज को वहां मेंशन करना। नेक्स्ट सेक्शन है अचीवमेंट्स। अचीवमेंट में अगर आपने कुछ टेक्निकल चीज़ें अचीव करी है या फिर किसी जगह लीड करा है तो उन सब चीज़ों को मेंशन कर दीजिए। उन सब चीज़ों को मेंशन करने का कोई मतलब नहीं है कि आप मिस्टर फ्रेशर थे, आपने यहाँ डांस कंपटीशन जीता, आपने यहाँ रेस जीती। इन सब चीज़ों को कंपनी से कोई मतलब नहीं होता। तो आप वही चीज़ें मेंशन कीजिए जहाँ पे आपकी टेक्निकल स्किल स्ट्रॉन्ग होकर दिखे या फिर आपकी मैनेजमेंट स्किल्स स्ट्रॉन्ग होकर दिखे, ना कि आप ये डांस कर रहे हैं या फिर फ्रूटी पी रहे हैं।
वो सारी चीज़ें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ें मेंशन करें जो कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है और आपके रिज़्यूम को हाइलाइट करेगी। जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो है एक्सटर्नल लिंक्स। यहाँ पे आप अपनी स्किल्स को शोकेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक वेबसाइट पोर्टफोलियो है, तो आप अपने वेबसाइट पोर्टफोलियो का लिंक डाल सकते हैं। बट अगर आपके पास वेबसाइट पोर्टफोलियो नहीं है और आप अपना वेबसाइट पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो आप उसको देखिए जिसमें मैंने बताया कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे अपना वेबसाइट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। साथ-साथ उसे कैसे फ्री में होस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको ज़ीरो चार्जेस देना पड़ेगा हर चीज़ का। तो इस चीज़ के अंदर आप अपनी गिटहब के लिंक्स, मीडियम के लिंक्स, अपने अगर आपने कोई अचीवमेंट करा है, अपने स्टैक ओवरफ्लोज़ के ऊपर आपने लोगों को आंसर करा है, तो ये सारी चीज़ें भी नेक्स्ट लिंक वाली फ़ील्ड के अंदर मेंशन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इंटरव्यूअर को पता चलेगा कि आप नॉट ओनली वर्किंग एज़ एन एम जस्ट ओनली एज़ एम्प्लॉयी बट यू आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द कम्युनिटी। तो एक्सटर्नल लिंक भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़ील्ड है। लोग इसे इंक्लूड नहीं करते बट ये चीज़ एक ईज़िली शोकेस वाली स्टफ है जिसमें आप वर्क आउट लाउड कर सकते हैं। तो इस चीज़ को डोंट फॉरगेट टू मेंशन। नेक्स्ट सेक्शन है एजुकेशन का। एजुकेशन की फ़ील्ड आप खुद से फ़ील कर सकते हैं। मैं आपको फॉर्मेट दे देता हूँ। यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिख रहा होगा। ऑल्दो मैं पूरे इस रिज़्यूम का फॉर्मेट या आपको ड्राइव लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से पूरा रिज़्यूम डाउनलोड कर सकते हैं और अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। तो एजुकेशन में आप ऑटोमेटिकली खुद से ही डालना आपको स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम और उसकी परसेंटेज कितनी आपने ऑब्टेन करी है। अगर आपकी परसेंटेज कम है 50, 60, 70 है तो बेटर होगा कि आप परसेंटेज मेंशन ना करें क्योंकि ज़रूरत नहीं है, कोई देखता नहीं है कि परसेंटेज कितनी डाल रखी है कैंडिडेट ने अनटिल अनलेस यू आर अ फ्रेशर। तो नहीं डालने की ज़रूरत है अगर आप एक्सपीरियंस है तो और आपकी परसेंटेज कम है तो भी नहीं डालने की ज़रूरत है। आप अपना स्कूल और कॉलेज का नाम मेंशन कर दीजिए। अगर आप किसी बड़े कॉलेज से बिट्स पिलानी, आईआईटी तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन दैट। सो इट विल बी अ रियली गुड इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर। सो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फील्ड है वो है स्किल्स। जैसा कि आपने देखा है कि हमने एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट और अचीवमेंट, सर्टिफिकेशन इन सबको राइट हैंड साइड मेंशन करा है और हमारे पास लेफ्ट साइड बहुत सारी जगह है जहां पे हम स्किल्स को मेंशन कर सकते हैं। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड स्किल्स को मेंशन करना है, आपको स्पेसिफिक वर्ड यूज करने हैं, वहां पे आपको डिटेल्स में नहीं लिखना है। अगर आपको पाइथन है तो सिर्फ पाइथन लिख के छोड़ दीजिए, आपको ऐसा नहीं लिखना है कि मैंने पाइथन में ये सब किया। तो जितने भी आपका स्किल सेट है आप वहां पे उसे मेंशन कर दीजिए और जो चीजें कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है सेम वही क्राइटेरिया हमको फॉलो करना है। जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्रायोरिटी वाली है, जो चीजें आपको बहुत अच्छे से आती है उन चीजों को ऊपर रखिए, जो चीजें आपको थोड़ी बहुत आती है उन सब चीजों को नीचे रखिए। तो ये स्किल वाला फंडा हो गया। तो स्किल्स को आप जरूर हाईलाइट करने की कोशिश करिएगा। वहां पे आप चाहे तो बोल्ड कैरेक्टर यूज कर सकते हैं उन स्किल्स के लिए जिसको आपको लगता है कि मेरे को बहुत अच्छे से आती है और जो कंपनी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जो चीजें कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होगी वो ऑटोमेटिकली आपको पढ़नी ही पड़ेगी। तो आप उन चीजों को हाईलाइट कर दीजिएगा। तो जो लास्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है वो आता है आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स को आप अपने नाम के नीचे भी मेंशन कर सकते हैं जैसा कि इस रिज्यूम में है, या फिर आप अपने नाम के साइड में भी मेंशन कर सकते हैं। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी ईमेल आईडी को प्रोफेशनल रखने की कोशिश करें, ऐसे ना करें कि आई एम फंकी बंच एंड ऑल अदर स्टफ। अपना नाम और कुछ नंबर्स के साथ ईमेल आईडी बना लीजिए। ऐसा ना हो कि आप रैंडमली कोई ईमेल आईडी चूज कर ले जिसमें आप प्रोफेशनल ना लगे। तो ये जो प्रोफेशनल रिज्यूम था इसका लिंक आपको ड्राइव में मिल जाएगा। आपको जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करना है और आप अपना रिज्यूम बना सकते हैं उसी फॉर्मेट में। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो कि और आपको रिज्यूम बेटर बनाने में मदद मिलेगी आपको, क्योंकि आपका जो रिज्यूम होता है वो एक टिकट टू इंटरव्यू होता है। सो अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ना भूलें कि कमेंट में आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए, वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने चाहिए। डोंट फॉरगेट टू मेंशन दैट थिंग इनटू द कमेंट। सो टिल देन कीप गोइंग, कीप डूइंग द गुड वर्क एंड कीप हसलिंग।